दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को जी नहीं रहे हैं बल्कि वे बस उसे झेल रहे हैं। वे एक ऐसे फिल्म के लीड एक्टर हैं जिसकी कहानी किसी और ने नहीं लिखा बल्कि उनके समाज ने, उनके माता पिता ने या उनकी मजबूरियों ने। अगर आज आप अपने लाइफ का प्लान खुद डिजाइन नहीं करेंगे तो आप किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो आपके लिए कौन सा प्लान डिजाइन किए हैं? कुछ भी नहीं। तो हम बता रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि अब आपका लाइफ चेंज होने वाला है। आज आपके पास समय है अपने लाइफ के ड्राइवर सीट पर बैठने का। तो क्या आप तैयार हैं? आप जानते हैं कि बिना नक्शे का एक आलीशान बंगला नहीं बन सकता, तो बिना विजन के एक महान जीवन कैसे बन सकता है? यह एक कड़वा सच है जिसे हम सबको स्वीकार करना ही होगा। एक पेड़ जब बढ़ता है तब वह जीवित है, जिस दिन उसकी बढ़त रुक जाती है वह सूखना शुरू हो जाता है। बस यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। अगर आज आप वहीं खड़े हैं जहां आप कल थे, अगर आपकी सोच, आपका ज्ञान और आपके स्किल पिछले साल जैसे ही हैं, तो समझ लीजिए आप जिंदा तो हैं लेकिन आप जी नहीं रहे। आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर आज आप अपडेट नहीं होंगे तो आप कल आउटडेट हो जाएंगे। सोनू शर्मा जैसे मेंटर्स हमेशा कहते हैं कि जितना स्ट्रांग आपका माइंड सेट होगा उतना ही चमकदार आपका फ्यूचर होगा। अगर आपको 5 साल बाद एक सफल बिजनेसमैन बनना है तो आज ही शाम को कौन सी स्किल सीखनी होगी उस पर फोकस करना होगा। एलिमिनेशन डिजाइनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको क्या जोड़ना है, बल्कि यह भी है कि हटाना क्या है। उन लोगों को हटाओ जो आपको नीचा दिखाते हैं, उन आदतों को बदल डालो आपका जो समय बर्बाद करता है। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप वो पुराने इंसान नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। आप में बदलाव जरूर होगा। एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार पत्थर को काट कर ही मूर्ति बनाता है, तो आपको भी अपने फालतू के कामों को काटना ही होगा। जब आप अपने लाइफ का डिजाइनिंग शुरू करेंगे तो लोग हंसेंगे, वो कहेंगे औकात में रहो, लेकिन आपको उन लोगों को औकात दिखानी है। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, हवाई जहाज जमीन पर खड़ा है तो सबसे सुरक्षित है, लेकिन वह जमीन पर खड़ा होने के लिए नहीं बना, उसे बादलों को चीर कर ऊपर जाना है। डिजाइनिंग में गलतियां हो सकती हैं तो इरेजर का इस्तेमाल करें, लेकिन हार नहीं मानना। आपके लाइफ का हर एक फेलियर आपके डिजाइन का एक अनुभव है। द नीड फॉर चेंज, परिवर्तन की आवश्यकता। ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही चीज अस्थायी है और वो है बदलाव। अगर मौसम ना बदले तो फसलें नहीं होंगी, अगर एक बच्चा ना बदले तो वह एक इंसान नहीं बनेगा। बदलाव आपके जीवन का दुश्मन नहीं है बल्कि आपके ग्रोथ का इकलौता रास्ता है। अगर आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां पिछले साल थे तो आप सुरक्षित नहीं है, आप पीछे की ओर जा रहे हैं। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, अकड़ा हुआ इंसान मर जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। और यही फार्मूला इंसान के दिमाग पर भी लागू होता है। हम अपनी पुरानी आदतें, पुरानी सोच और पुरानी कंफर्ट जोन को इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो आसान है। लेकिन मेरे दोस्त, कंफर्ट एंड ग्रोथ कैन नॉट कोएग्जिस्ट। सुविधा और विकास एक साथ नहीं रह सकते। बदलाव दर्दनाक होता है। सुबह जल्दी उठना, नई स्किल सीखना, बुरी संगत को छोड़ना, ये सब आपके अहंकार को चोट पहुंचाता है। लेकिन यह दर्द अस्थायी है। लेकिन ठीक इसके दूसरे तरफ एक दूसरा दर्द है, पछतावा, रिग्रेट। पछतावे का दर्द सालों साल चलता है। जब आप मुड़कर देखेंगे और कहेंगे काश मैंने उस समय खुद को बदल लिया होता। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने कहा था, सबसे शक्तिशाली या बुद्धिमान प्रजाति जीवित नहीं बचती बल्कि वे बचती है जो बदलाव के प्रति सबसे ज्यादा अनुकूल होती है। शिफ्ट योर आइडेंटिटी। क्या आप अपनी पहचान वही रखे हैं जो पहले से था या परिवर्तन किया है? ज्यादातर लोग अपनी पुरानी जिंदगी एक ऐसे इंसान का बोझ ढोते हुए गुजार देते हैं जो असल में वो है ही नहीं। आप खुद को बताते रहते हैं, मैं गरीब हूँ, मैं आलसी हूँ, मेरी किस्मत खराब है। ये सब वो जंजीरें हैं जो आपने खुद ही अपने ही पैरों में बांध के रखा है। अगर आज आप वहीं खड़े हैं जहाँ 5 साल पहले थे तो अगले 5 साल भी वैसे ही बीत जाएंगे जैसे पिछले बीते। अगर आपको नया जीवन चाहिए तो अपने पुराने वर्जन को हटाना ही होगा। अपनी पुरानी पहचान नामक अर्थी को खुद ही कांधा देना सीखना होगा। जब तक पुराना वाला वर्जन नहीं मरेगा तब तक नया विजेता जन्म नहीं लेगा। जब आप अपने पुराने वर्जन को हटा के नए में शिफ्ट करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नया हासिल कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप वो बन रहे हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं। एक धावक, एक रनर सुबह इसलिए नहीं उठता कि उसे दौड़ना है, वह इसलिए उठता है क्योंकि वह एक एथलीट है। एथलीट सोना नहीं पसंद करता, उसे पसीना बहाना पसंद है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो मेहनत मजबूरी नहीं, आपकी फितरत बन जाती है। किस्मत का दोष देना बंद करें, दुनिया को ये बताना बंद करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और ये दिखाना शुरू करें कि आप कौन हैं। अपनी पुरानी वो खाल उतार के फेंक दें, अपने कमजोरियों को आग लगा दें। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद आप वो पुराने इंसान नहीं रहेंगे जो शुरू करते वक्त थे। अपनी पहचान बदलो, अपनी नियति बदलो। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि जो चीजें आपको मिलने वाली है जो आपके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनाने वाला है। डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक धोखा है। यह एक नशे की तरह है जो आपको कुछ देर के लिए हाई तो कर देता है लेकिन हकीकत के मैदान में आपको अकेला छोड़ देता है।
अगर आप उस इंसान के भरोसे बैठे हैं जिसे काम शुरू करने के लिए मूड की जरूरत पड़ती है, तो आप लिख के रख लीजिए, आप हारेंगे, और वो भी बुरी तरीके से। इस बात का इतिहास गवाह है कि दुनिया को मोटिवेटेड लोगों ने नहीं बदला, बल्कि पागल और अनुशासित लोगों ने बदला है। जब जंग के मैदान में खून बह रहा होता है, तब मोटिवेशन नहीं, तब ट्रेनिंग और अनुशासन काम आता है। और काम को टालने वाले के पास कोई विजन, कोई मकसद नहीं होता है। सफलता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आज थके हुए हैं, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं को गला घोटकर वो काम करना जो जरूरी है। बहाने सिर्फ आपको अच्छे लग सकते हैं, दुनिया को नहीं। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है। आपको क्या लगता है, एक महान एथलीट को हर दिन ट्रेनिंग करने की मन करता है? नहीं, लेकिन वो फिर भी करते हैं, क्योंकि वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं, अपने लक्ष्यों के मालिक हैं। नॉलेज दैट पे, नॉलेज वो जो कीमत चुकाए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी की कोई कमी नहीं है। आपकी उंगलियों पर गूगल है, यूट्यूब है, पूरी दुनिया का डेटा है, फिर भी ज्यादातर लोग खाली हाथ हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी मुफ्त है, लेकिन स्पेशली नॉलेज अनमोल है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उस जानकारी को परिणाम में बदलना ही वो ज्ञान है जिसकी कीमत दुनिया आपको देती है। अगर आपकी ज्ञान आपको पैसा कमा के नहीं दे पा रही है, तो सिर्फ दिमाग का कचरा है। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो सब जानते हैं पर करते कुछ नहीं है, जो किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं के वहीं है। वह ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता जो किसी भी समस्या का हल कर दे। अगर आप सिर्फ वो जानते हैं जो सब जानते हैं, तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। लेकिन अगर आप वो जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप अपनी कीमत स्वयं तय करेंगे। अगर आप सेल्स नहीं जानते, अगर साइकोलॉजी नहीं जानते, अगर आप पैसा बनाना नहीं जानते, तो आपका सारा किताबी ज्ञान बेकार है। अब आप अपनी जिंदगी को मजाक बनाना बंद कर दें, इससे पहले कि आपका नाम इतिहास की धूल में मिल जाए। रिच माइंडसेट, गरीबी बैंक में नहीं दिमाग में होती है। अगर आज दुनिया का सारा पैसा छीन लिया जाए और सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो जानते हैं क्या होगा? नहीं, तो कुछ ही सालों में वो दोबारा पैसा वापस उन्हीं 1% लोगों के पास पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। क्यों? क्योंकि पैसा हाथ का मैल नहीं, दिमाग का उपज है। पुअर माइंडसेट किस्मत को कोसती है, जबकि वही रिच माइंडसेट अवसर पैदा करती है। अमीर लोग अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि औसत लोग बाधाओं को गिनते हैं। एक अमीर दिमाग वाला आदमी दिखावे के लिए नहीं खर्च करता, वो दिखाने के लिए नहीं, होने के लिए जीता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि गरीब लोग अपनी कमाई से खिलौना यानी कि लाइबिलिटी खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी कमाई से मशीन एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा बनाती है। जिस दिन आपने मजदूरी की सोच छोड़कर मालिकाना हक की सोच अपना ली, उसी दिन से आपकी तिजोरी भरने लगेगी। चेंज योर इन्वायरमेंट, माहौल बदलो, तकदीर बदलो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बीज अगर रेगिस्तान में बोया जाए तो मर जाता है, लेकिन वही बीज अगर उपजाऊ मिट्टी में हो तो विशाल पेड़ बन जाता है। बीज वही है, फर्क माहौल का है। हम उन 5 लोगों का औसत एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। अपने दोस्तों को देखें, क्या उनके पास वो सपने हैं जो आपको डरा दे, या उनके पास सिर्फ वही पुराने बहाने हैं? तो उनको बदलना होगा। माहौल बदलने का मतलब सिर्फ शहर छोड़ना नहीं होता, इसका मतलब है उन लोगों को ना कहना जो आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। जैसे कि अपने सोशल मीडिया फीड को बदल दें, उन फालतू के गप्पों को छोड़कर उन किताबें, पॉडकास्ट और मेंटर्स के पास जाएं जो आपको चुनौती दे। अपने कमरे की दीवारों से लेकर अपने फोन के वॉलपेपर तक हर चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद दिलाए कि आपको पहुंचना कहाँ है। मेरे दोस्तों, याद रखना, गमले में लगा बरगद का पेड़ कभी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। उसे मिट्टी, इन्वायरमेंट बदलनी ही पड़ती है। अपनी संगति बदलो, अपनी आदतों को बदलो, और फिर अपनी दुनिया को बदल दो। अगर अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश और एक नई जुनून के साथ।